माँ देखो, मैं किसे लेकर आया हूँ। किसे लेकर आया है बेटा? अरे माँ देखो, यही है रिद्धि, जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें बताया था ना। शक्ल तो अच्छी है, सुंदर है, लेकिन ये नीली आंखें। अरे विवेक बेटा, इसे कोई बीमारी है क्या? अरे माँ वो क्या है ना, इसके घर में सबकी ही नीली आंखें हैं, मम्मी पापा सारे के सारे। अच्छा ये बताओ, उम्र कितनी है तुम्हारी? जी ज्यादा नहीं, बस 124 साल। क्या? अरे 24 साल माँ, 24 साल। रिद्धि को मजाक करने की आदत है। ओह अच्छा, देखो तुम्हें मीट मछली नॉनवेज बनाना तो आता है ना? हम लोग ये सब खाते हैं, तुम शाकाहारी तो नहीं हो ना? अरे माँ जी, अगर आप बोलो तो मैं तो इंसान भी खा सकती हूँ। अच्छा, हाय दैया, राम 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 राम। माफ करना माँ जी। अच्छा, तुम्हें नॉनवेज खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मुझे तो चूहे खाना बहुत पसंद है। हे भगवान, तुम चूहा खाती हो? अरे नहीं माँ, वो क्या है ना, इसके घर में प्यार से चिकन को चूहा बोलते हैं। चिकन को प्यार से नाम दे रखा है? इतना क्यों प्यार करते हैं चिकन से? अरे माँ मैं बताता हूँ, वो क्या है ना माँ, एक बार इनके दुश्मन ने इनके खाने में जहर मिला दिया था, तो एक चिकन ने वो खाना खा लिया, तो इनके परिवार की जान बच गई। इसीलिए चिकन से इतना प्यार करते हैं। इतना प्यार करते हैं तो खाते क्यों है चिकन? माँ जी, वो चिकन जहर वाला खाना खा के मर गया ना, तो मरने के बाद तो वो खुद खाना बन गया, और हम लोग खाने का अपमान नहीं करते, इसलिए हमने उसे खा लिया। हे भगवान, कैसा पागल परिवार है इसका। अच्छा रिद्धि, अब तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हें देर हो रही होगी। ये बाज कहाँ से आ गया? अरे ये बाज पास के जंगल से कभी कभी आ जाता है, पर डरो मत, इंसानों को ये कुछ नहीं करता। अरे इसे कोई मुझसे दूर भगाओ, ये मुझे खाना चाहता है। अजीब बात है, इसने पहले तो कभी किसी इंसान पे हमला नहीं किया। इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी। अरे ये लड़की तो नागिन है, भागो। अरे माँ रुक जाओ, तुम डरो मत। मैं उन्हें रोकती हूँ। हे भगवान, मुझे तो चक्कर आ रहा है। तुम ठीक तो हो ना? अरे क्या हुआ तुम्हें? आप ठीक तो है ना माँ जी? मेरे पास मत आना, मुझे मत मारो। अरे माँ तुम रिद्धि से मत डरो, मुझे पता था रिद्धि एक इच्छाधारी नागिन है। रिद्धि और मुझे एक दूसरे से प्यार हो गया, फिर रिद्धि ने मुझे बताया कि वो नागिन है, लेकिन मैं फिर भी उससे ही शादी करना चाहता हूँ। तू पागल हो गया है क्या? हमारे घर में एक नागिन बहू बन के आएगी क्या? मैं तेरी शादी इससे नहीं होने दूंगी। माँ अगर तुम रिद्धि से मेरी शादी नहीं कराओगी तो मैं पूरी जिंदगी कभी भी शादी नहीं करूँगा। आखिरकार सुमित्रा को अपने बेटे की बार बार जिद करने पर उसकी बात माननी ही पड़ती है। अच्छा ठीक है, अब मैं क्या कर सकती हूँ? तू कर ले जिससे तुझे शादी करनी है। थैंक यू सासू माँ, आप बहुत अच्छी हो। हे भगवान, इस नागिन ने मुझे डस लिया, अब मैं मर जाऊंगी। अरे माँ जी, मैंने तो बस खुश होकर आपको गाल पे किस किया है, मैं आपको क्यों डसूंगी? अरे इसका मतलब मैं नहीं मरूंगी, मैं जिंदा हूँ। शुक्र है भगवान का। माँ अगले हफ्ते रिद्धि के परिवार वाले आ रहे हैं हमारे घर, तब रिश्ते की सारी बात आप उनसे कर लेना। अरे अब एक साथ इतने सारे नाग नागिन से मुझे मिलना होगा। हे भगवान, रक्षा करना मेरी। कुछ देर के बाद। हेलो, ये विश्वकर्नाथ सपेरे का नंबर है क्या? हाँ मैं हूँ विश्वकर्नाथ, कोई नाग नागिन आज तक मुझसे बच के नहीं जा पाया है। बोलो बोलो, तुम्हें क्या काम है? सपेरा जी, मैं चाहती हूँ आप एक इच्छाधारी नागिन को पकड़ के ले जाएं। उसने मेरे बेटे को अपने वश में कर लिया है। चिंता नहीं करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन आपको उसके पूरे परिवार को पकड़ के लेके जाना होगा। देखो बहन जी, बात ऐसी है, उसके एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। 1000 रुपए पर नाग के हिसाब से पैसे लूंगा मैं, लेकिन अगर फैमिली पैकेज लोगी तो 4000 रुपए में पूरे परिवार को पकड़ लूंगा। अच्छा ठीक है, फैमिली पैकेज ले लूंगी, पर आप पकड़ लेना पूरे परिवार को, और वो कभी मेरे पास वापस नहीं आने चाहिए। नहीं 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 आएंगे, चिंता ना करो, काम हो जाएगा। आप कोई टेंशन नहीं है। अगले हफ्ते। विवेक देखो, माँ आ गई। अरे माँ, लगता है रिद्धि अपनी फैमिली के साथ आ गई है। अरे ये तो पूरा जंगल लेके आ गए। माँ देखो, ये रिद्धि की माँ है।
हे माँ, माता जी, ये इतनी जवान लड़की रिद्धि की माँ है। वो क्या है ना बहन जी, हम इच्छाधारी नाग नागिन कभी बुढ़े नहीं होते, इसलिए। तुम्हारी उम्र कितनी है? अरे ज्यादा नहीं, बस 430 साल। क्या? इसका मतलब तुम तो अकबर शाहजहां के जमाने की हो। अरे मैंने तो ताजमहल बनते हुए भी देखा है। अरे ये बीन की धुन कहाँ से आ रही है? इसे रोको। मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा, मैं नागिन तू सपेरा। अभी मैं अपना विशाल नेवला तुम सबके ऊपर फेंकता हूँ और वो तुम सबको खा जाएगा। अरे मैंने तो सिर्फ इनको पकड़ के ले जाने को कहा था, नेवले को खिलाने के लिए नहीं। नहीं माँ, मैं रिद्धि को कुछ नहीं होने दूंगा। नेवला विवेक के ऊपर चढ़ जाता है। अरे सपेरे, इस नेवले को रोक। इसमें तेरे बेटे की गलती है, वो मेरे नेवले के खाने के बीच में आया। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं मेरे विवेक को कुछ नहीं होने दूंगी। नहीं, मेरा नेवला। जल्दी से भाग जा यहाँ से, वरना तुझे भी उसके पास पहुँचा दूंगी। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तुझे पकड़वाने के लिए उस सपेरे को बुला लिया, जबकि तूने तो मेरे बेटे की जान बचाई। मुझे मेरी गलती पे बहुत अफसोस है। अरे माँ जी, मैं तो बस चाहती हूँ कि आप मुझे दिल से अपनी बहू मान लें। अब मैंने तुझे अपनी बहू दिल से मान लिया है, सच में बेटा। अरे वाह! अरे नहीं, मुझे नागिन ने डस लिया, बचा।